हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किसी और काम की वजह से बहुत ही कम टाइम मिला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड की है। तो पॉसिबली आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, तो आज के लिए ये चीज संभाल लेना, क्योंकि गाइज मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिला था। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए AEW ने पहले से एडवर्टाइज कर दी है और क्या क्या चीजें हमें कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने कौन कौन सी चीजें ऑफिशियली बुक कर दी है। तो गाइज कल के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए जो सबसे पहली चीज ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है डॉक्टर ब्रिट बेकर का AEW डायनामाइट पर रिटर्न, जहां कल शो पर ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पे-पर-व्यू में हारने के बाद पहली बार ब्रिट बेकर डायनामाइट शो पर आने वाली है और पॉसिबली कल के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ब्रिट बेकर का एक प्रोमो या फिर एक मैच भी हो सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW ने कुछ क्लियरली नहीं बताया है कि इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ब्रिट बेकर किस चीज के लिए आने वाली है। पर मुझे लगता है कि इस वीक हमें ब्रिट बेकर का ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आकर ब्रिट बेकर पॉसिबली ये बता सकती है कि ब्रिट बेकर अब इंजुरी से टोटली रिकवर हो चुकी है और पॉसिबली यहाँ पर ब्रिट बेकर बिग सॉल के बारे में भी बात करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पे-पर-व्यू में ब्रिट बेकर बिग सॉल से हार चुकी थी, या फिर ब्रिट बेकर यहाँ पर आकर अपने आप के लिए एक नया अप्रोन की भी डिमांड कर सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आकर ब्रिट बेकर क्या करती है। पर गाइस जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ऑरेंज कैसिडी डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस करने वाले हैं और पॉसिबली आप में से कई सारे लोग ऑरेंज कैसिडी को रेसल करते हुए देखना चाहते होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इलीट रेसलिंग को ऑरेंज कैसिडी को हर बार किसी रेसलिंग मैच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो कि ज्यादा रेसलिंग नहीं करता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इलीट रेसलिंग ऑरेंज कैसिडी के मैचेस किसी स्पेशल वेन्यू के लिए बचा कर रखने चाहिए। पर फिलहाल तो हमें इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी का एक मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस करने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट वीक वाला ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि लास्ट वीक ऑरेंज कैसिडी ने डार्क ऑर्डर के लीडर ब्रॉड ली से एक मैच रेसल किया था, जो मैच ऑब्वियसली ऑरेंज कैसिडी हार चुके थे, लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑरेंज कैसिडी को बदला लेने का एक मौका दिया है। इसलिए इस वीक ऑरेंज कैसिडी डार्क ऑर्डर के नंबर 10 यानी कि प्रेस्टन वांस के खिलाफ एक मैच रेसल करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत पाते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच, जहां पर रिकी स्टार्क्स डार्बी एलन को फेस करने वाले हैं। और अगर आपने ये राइवलरी फॉलो की है तो आपको पता होगा कि ये राइवलरी बहुत ही बढ़िया चलती आ रही है और इतने लंबे राइवलरी के बाद हमें फाइनली इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्क्स और डार्बी एलन एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस वजह से मैं तो यहाँ पर इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस मैच में ऑल इलीट रेसलिंग के दो फ्यूचर स्टार रेसल करने वाले हैं, जिनके बीच की राइवलरी तो एकदम पर्सनल लेवल पर जा चुकी है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और इस मैच में कौन जीतता है। और मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही रेसलर बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। जो चीज अगर सही होती है तो गाइज हमें ये मैच इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का बेस्ट मैच बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डार्बी एलन ये मैच जीतने वाले हैं। और अगर डार्बी एलन ये मैच जीतते भी है तो गाइज मैं फिर भी चाहूंगा कि राइवलरी थोड़ी सी और स्ट्रेच हो जाए और हमें इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में एक लेंथी फ्यूड देखने को मिले। पर गाइज जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर FTR SCU को फेस करने वाली है। और अगर आपने लास्ट वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि लास्ट वीक टेली ब्लैंचेट ने क्लियर कर दिया था कि FTR अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अपोनेंट खुद ही डिसाइड करने वाली है और FTR इस वीक SCU को फेस करना चाहती थी। इसलिए हमें इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर FTR वर्सेस SCU मैच देखने को मिलने वाला है और इस मैच में SCU को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैंकी कजेरियन और स्कॉर्पियोस का आने वाले हैं, जिनके लिए ऑल इलीट रेसलिंग पॉसिबली एक नियर फ्यूचर में सिंगल्स रन प्लान कर रही है। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही रेसलर टैग टीम में होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन के साथ रेसल करते हैं या नहीं। और अगर SCU ये मैच जीतती है तो गाइस पॉसिबली आगे चलकर SCU को ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलने वाला है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस हमें ये मैच भी इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का एक बेस्ट मैच बनता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मैच में SCU के मेंबर फ्रैंकी कजेरियन और स्कॉर्पियो स्काई के बीच में थोड़ी सी अनबन होती हुई दिखाई दे सकती है, जिस चीज का फायदा उठाकर FTR ये मैच जीत जाएगी। पर यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये मैच खत्म होने के बाद बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में बेस्ट फ्रेंड्स ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन गाइस इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए जो अगली चीज AEW ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन
से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के डेमो गॉड क्रिस जेरिको प्राइवेट पार्टी के 1.5 ईशा कैसिडी को फेस करने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आपको इस मैच की बैक स्टोरी पता होगी कि लास्ट वीक मैट हार्डी ने क्रिस जेरिको को उनके ऊपर अटैक करने के लिए ब्लेम किया था, लेकिन क्रिस जेरिको ने क्लियर कर दिया था कि क्रिस जेरिको ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक नहीं किया, पर फिर भी मैट हार्डी क्रिस जेरिको के अगेंस्ट एक मैच रेसल करना चाहते थे, पर ऑल एलीट रेसलिंग के डॉक्टर्स ने मैट हार्डी को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया था। इसलिए प्राइवेट पार्टी की 1.5 ईशा कैसिडी इस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको से एक मैच रेसल करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच हमें पॉसिबली इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का वीकेस्ट मैच दिखाई दे सकता है, क्योंकि गाइज हमने क्रिस जेरिको को देखा है कि क्रिस जेरिको लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग के मैचेस में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग करते हैं और ईशा कैसिडी को भी सिंगल्स करियर में रेसल करने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरी तो इस मैच से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर पॉसिबली ये मैच आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन को लीड कर सकता है, इसलिए ये मैच तो यहाँ पर देखना बनता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको की तरफ से इनर सर्कल इस मैच में इंटरफेयर करेगी और हमें इक्वलाइजर के तौर पर इस मैच में मैट हार्डी और मार्क क्विन भी इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच में कोई भी चांस नहीं बनता कि ईशा कैसिडी ये मैच जीतने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको ये मैच जीतकर प्रूव कर देंगे कि क्रिस जेरिको ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक नहीं किया था। पर गाइज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए जो फाइनल चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन ने चूज किए गए रेसलर के अगेंस्ट एक मैच रेसल करने वाले हैं। और ये रेसलर कौन होने वाला है ये बात तो एडी किंगस्टन इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ही बताने वाले हैं। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के एक बहुत ही बढ़िया रेसलर पेंटा L0M हो सकते हैं, जिन्हें आप ऑल एलीट रेसलिंग के बाहर पेंटागन जूनियर के नाम से भी जानते होंगे। और ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है कि यहाँ पर पेंटागन जूनियर जॉन मॉक्सली को फेस कर सकते हैं। पर अगर ये चीज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर होती है तो गाइज ये मैच देखने के लिए तो मजा ही आने वाला है, क्योंकि गाइज पेंटागन जूनियर वर्सेस जॉन मॉक्सली ये मैच भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच हो सकता है। इसलिए इस वीक वाले डायनामाइट शो पर अगर ये मैच होता है तो गाइज मैं ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर हमें जॉन मॉक्सली का अपोनेंट तो इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ही जानने को मिलने वाला है और जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कोई भी हो, लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली ये मैच हारने वाले हैं, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली अब तक ऑल एलीट रेसलिंग में अनडिफीटेड है और जॉन मॉक्सली की अनडिफीटेड स्ट्रीक अब भी कंटिन्यू ही रहने वाली है। इसलिए मैं तो इस मैच में विनर के तौर पर जॉन मॉक्सली को प्रेडिक्ट करता हूँ। और इतनी ही चीजें हैं जो इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। पर गाइज इसके अलावा भी हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है कि मीरो और किप सेवन की बैचलर्स पार्टी कैसे होती है। और ये बात मीरो ने अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम में ही बताई थी कि गाइज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर मीरो और किप सेवन ऑल एलीट रेसलिंग के बाहर कहीं पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यह चीज कंफर्म नहीं है कि मीरो ने यह बात सच में कही या फिर मजाक में। और हमें यह भी देखना है कि आगे एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में क्या होता है, आगे यंग बक्स की स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने वाली है, ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आगे हिकारू सिडा को चैलेंज कौन करेगा। और सबसे मेन चीज ये कि गाइस लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करने के बाद इस वीक कोडी ब्रॉडली को क्या कहते हैं और क्या कोडी ब्रॉडली का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, जो चीज तो हमें इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखने के बाद ही पता चलने वाली है, जिसकी रिव्यू वीडियो आपको कल सुबह हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पर गाइस तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?